नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। ये पूछा की जानकारी का भाग 2 है। इसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पूछा किस तरीके से देखी जाती है। इसमें भी बताऊंगा कि आगे रोगों के नाम किस तरीके से पता चलेंगे, सब चीज मतलब ये पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको। एक चीज और, ये जानकारी ना कोई भी नहीं देने का आपको। आपके गुरु आपको सिखा देंगे चिलम हिलाना, चिलम चलाना, ये चीजें नहीं बताएंगे कि आपको पूछना क्या क्या है और किस तरीके से पूछ आएगी। वो सिर्फ बता देंगे ऐसे चलाओ और ऐसे चलाओ। बाकी क्या, बाकी कैसे करोगे? तो मैं इसलिए देखिए, मैं आपको इतना ज्ञान दे रहा हूँ, इतनी चीजें बता रहा हूँ आपको, चाहे ज्ञान मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक। बहुत से लोग मुझे कमेंट भी कर देते कि अपना ज्ञान अपने पास रखो इस तरीके से। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जिसे ज्ञान लेना होगा वो वीडियो देखिए और जिसे नहीं लेना होगा तो वीडियो मत देखिए। मैं क्लियर कहता हूँ। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पिछली वीडियो पे हमने कहाँ तक कुछ बताया था कि भेंट, कि देवी देव कोई रोग आया, वो किस चीज पे आया, मतलब कि सात्विक चीज पे आया, तामसिक चीज पे आया। देखिए, मैं आपको बता दूं, सात्विक चीजें जो होती है ना, वो जल्दी से बुरे पे चलती नहीं है। अब आप कहोगे कि बहुत सारे देवी देवता हैं, जैसे कि बहुत सारे देवी देवता हैं जिनको हम सात्विक में भी पूछते हैं और तामसिक में भी पूछते हैं। तो सबके घर में अलग अलग विधि चलती है, अलग अलग तरीके से पूजे जाते हैं। जैसे सबल सिंह पौन, बहुत से लोग तामसिक पूज रहे हैं, बहुत से सात्विक भी पूज रहे हैं। ठीक है। जैसे कि और कौन कौन से देवी देव, माता काली को ले लो, बहुत से लोग सात्विक पूज रहे हैं, तामसिक पूज रहे हैं। ठीक है। तो अलग अलग तरीके होते हैं इन्हें पूजने के। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि सात्विक चीजें जल्दी से बुरे पे नहीं चलती। क्यों? क्योंकि उनको सात्विक भोग दिया जाता है, इसलिए वो तामसिक चीजें नहीं करती। जो कर्तव्य होते हैं, बुरा होता है, वो तामसिक चीजों पे आ जाता है। ठीक है। वो जल्दी से नहीं करती, लेकिन अगर एक बार चल गई तो जल्दी से हटती भी नहीं है। इस चीज का भी ध्यान रखना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने भेंट पता कर ली कि भाई भेंट किस चीज की है। मान लो भेंट है सुअर की। ठीक। कोई देवता है जो सुअर की भेंट लेता है, उसको सुअर की भेंट देके बुरे पे छोड़ दिया। अब वो देवता आपके यहाँ पूजता है, दो तरीके से है। ठीक। आपने पूछा देखी कि कौन सा रोग निकला। भाई देखिए, रोगों के लिए तो आपको देवी देवताओं के नाम लेने पड़ेंगे। अब वो कैसे पता चलेगा ये तो कोई देवी देवता है या कोई छोटा मोटा भूत प्रेत है या कोई बड़ा प्रेत है, कोई मसान है, क्या है? सबसे पहले तो आपको करना है कि आपको देखना है कि भाई ये है क्या चीज, ये पुजेत्रु चीज है या बेपुजेत्रु है। अगर पुजेत्रु है तो ठीक है, अगर बेपुजेत्रु है तो भी ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से समझा रहा हूँ। अब इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि बेपुजेत्रु। देखिए, बेपुजेत्रु है तो सबसे पहले देखिए मर्दाना चीज है, जनानी चीज है। ठीक है। कोई चुड़ैल है, क्या है, प्रेत है, लगा लिपटा है, क्या है, जिन जिन्नात भी लग जाते हैं। तो ये भी देखना है कि क्या चीज है। आपने देख लिया, उस चीज को हटाने का तरीका देखा, भाई वो तो लगी हुई चीज है तो भेंट पे तो आएगी। ठीक है। और बिना पुजेत्रु है, मतलब कि बिना पुजेत्रु चीज है, तो वो एक बार की भेंट पे आ सकती है। वो किस तरीके से आती है? अपने देवता को भोग प्रसाद दिया जाता है, उस चीज को उठा के सामने वाले के घर में छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से वो चीजें चलती है, लेकिन ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में आपको भी दिक्कत हो सकती है। ठीक। पहली चीज तो आपको गलत करना ही नहीं चाहिए, किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, किसी पे भी कर्तव्य नहीं करने चाहिए। ये चीज कभी नहीं करनी चाहिए। आपसे जितना हो जग कल्याण करो, सबका भला करो, किसी का बुरा मत करो। ठीक है ना। बुरा करने के लिए देखिए, मैं आपको बताऊं, आपका कोई बुरा करता तो ऊपर वाला बैठा वो सब देखेगा। अगर आप अपनी जगह सही हो, अगर आप भी कर्तव्य करते हो, किसी का गलत कर रहे हो, तो साथ में ऐसा भी हो सकता है, बाद में आपको भी दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने देख लिया कि भाई ये बेपूज्यत्रु चाहिए, तो आपने देखा कि भाई ये भूत प्रेत है, क्या है, किस देवता के सहारा है। ये चीज सबसे मेन है, किस देवता के सहारे ये चीज आई है। भाई हमारे घर में एंटर करी, प्रवेश करी, तो किसी ना किसी देवता का तो सहारा होगा, किसी देवी का सहारा होगा। फिर आपको वो देखना है कि किसका सहारा है इसको। ठीक। आपको ये भी देखना, आपके घर के देवी देवता का तो सहारा नहीं है, क्योंकि जब आप भगत हो, आपके घर में देवी देवता और कोई चीज आपके घर में डायरेक्ट घुस गई और आपको दिक्कत पहुंचा दी, तो उसको आपके देवी देवता का सहारा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आपके देवी देवता को बंधन कर दिया, तब वो चीजें आपके घर में घुसी हैं। ये चीजें आपको बहुत ध्यान, मतलब ये बारीक बारीक चीजें हैं, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है,
अब मान लीजिए आपने इसका पता कर लिया कि भाई किस देवी देवता का सहारा, घर के देवी देवता का सहारा, बाहर के देवी देवता का सहारा है। अब आ जाओ दूसरी चीज पे कि भाई पुजेत्रु चीज है, मेन चीज पुजेत्रु चीज है, ठीक है। तो पुजेत्रु चीज आपको आ गई। सबसे पहले अब क्या देखना है कि ये मर्दाना चाहिए, जनानी चाहिए, मतलब कि कोई देवता या देवी है, ये देखना है, ठीक है। आपने देख लिया कि देवी है। अब देवी क्या होता है, मतलब कि देवी तो एक वो भी है जो सबके यहाँ पूज रही है, जग में पूज रही है, और एक देवी वो भी होती है कि जो सिर्फ उस व्यक्ति के घर में पूज रही है, उस भगत के घर में पूज रही है, और कहीं नहीं पूज रही। उनके घर के देवी देवता उनके परिवार में पूज रही है, घर के बाहर, परिवार के बाहर कहीं नहीं पूज रही, ठीक है। कोई देवता होगा तो देवता भी ऐसी होगा, जैसे कोई रैपा हो गया, पौन हो गया, तो वो उनके घर में पूज रहे हैं, उनके परिवार में पूज रहे हैं, खानदान में पूज रहे हैं, लेकिन और किसी के यहाँ नहीं पूज रहे, जब तक वो किसी को उस देवता को देंगे नहीं, ठीक है। और एक हो गया पौन हो गया, बाबरी हो गई, ये सारे में जग में पूज रहे हैं, तो ये हो गए वो। तो आपको ये देखना है कि भाई पूज्यत्रु हैं, ठीक है, बड़े देवी देवता हैं या छोटे देवी देवता हैं, सबके घर में पूजते हैं या फिर उस व्यक्ति के घर में पूज रहे हैं जिसने करतब कराई, जिस जो भगत है, ये चीजें देखनी है। आपने देख ली, फिर आपको देखना देवताओं में से, ठीक, कि पौन है, रहपा है, क्या है, कोई मसान है, क्योंकि मसान भी लोग पूछते हैं, ठीक। आपको ये चीजें हर उस पर पूछनी है। फिर इसके बाद आ जाओ कि भाई देवी है, ठीक है, मसानी है, चौकी है, ठीक, या फिर कई बार ऐसा होता है चौराहे वाली भी होती है, या फिर और भी कई सारी देवी देवता हैं जो आते हैं। और ऐसा भी होता है कि भाई ये इनके घर की देवी है, कोई जो बड़ी है, लेकिन बड़ी देवी है वो, लेकिन है घर की, जो इनके घर के अलावा और कहीं नहीं पूछती, सिर्फ इनके परिवार खानदान में पूछती है, इनके अलावा और कहीं नहीं पूछती वो देवी, ठीक है। तो आपको ये चीजें भी देखनी है, इन चीजों का आपको खुद ध्यान करना है, ठीक। आपको इतना समझ में आ गया। देखिए ये चीजें पूछा के लिए भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत चीजें होती हैं। फिर लास्ट में जो आती है कि इस चीज को हटाया कैसे जाए, समझ गए। अब ये चीजें जानने के लिए तो बहुत, मतलब कि बहुत टाइम लगेगा। अगर आप चाहो तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर, यानी कि भाग 3 बनाऊंगा मैं इसका। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, हमसे किसी विषय के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, या फिर हमारे द्वारा गुरु धारण करना चाहते हो, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। बात करने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, आप इस बीच में हमसे बात कर सकते हो। डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल मत कीजिएगा, पहले हमें मैसेज कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप कितनी देर में कॉल करो। हम दिन नहीं बताते, हम आपको बोल देंगे 15 मिनट में, या 20 मिनट में, या 10 मिनट में, ठीक है। या आधे घंटे में भी बोल सकते हैं कि आप इतनी देर में कॉल कर लीजिएगा, हम आपसे बात कर लेंगे कॉल पे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।